जी ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब, काइंडली बताइएगा 1965 वॉर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फौज का क्या जज्बा था, अवाम का क्या जज्बा था? इस जीत के बारे में तफसीलन बताइएगा प्लीज़। पाकिस्तान की तारीख में जो कि 1948 में जंग हुई थी, उसके बारे में तो कश्मीर का मसला आया, जिसमें आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया और पहुंच रहे थे आगे मकबूजा कश्मीर की तरफ, लेकिन वो फिर लड़ाई रुक गई। 65 की जंग ऐसी हुई है जो कि बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर देखी और बहुत से मुआवजे उमर, ये देखे मुझे आवाज नहीं आ रही। और वो जी जी जी, हिंदुस्तान ने जब ब्रिगेडियर फैसला खालिद किया था मुख्तार कि फरानी साहब, काइंडली बताइएगा, हम जो कंटिन्यू है करिएगा वो प्लीज़। शाम की जो पैग है वो नहीं, जी ये बता। ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरानी साहब, यानी काइंडली चाय कह लें कंटिन्यू चलें, करिएगा प्लीज़। अवाम का जब क्या जोश खाना और जज्बा पिएंगे था? बड़े जोर 71 की जंग की आप के बात कर रहे साथ थे आए, प्लीज़। क्योंकि उनको जोम था कि हम 10 गुना बड़े मुल्क हैं पाकिस्तान से और हम ब्रिगेडियर जब चाहें खालिद इस पर मुख्तार कब्जा कर फरानी साहब, सकते हैं। अब आवाज़ आ रही है ये आपको? अल्लाह के फजल करम से हमारी एयरफोर्स ने उस वक़्त भी और एयरफोर्स के साथ साथ हमारी फ़ौज ने चुंडा के मुहाज़ पर, सियालकोट के मुहाज़ पर और बड़ी ज़बरदस्त मार्का मारकर हिंदुस्तान को ना सिर्फ पसपा किया बल्कि दांत खट्टे कर दिए। और फिर एक अल्लाह की तरफ से मौज़ा हुआ, अब 10 मई को बयानुल मरसूस मार्का हक में कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर जो हिंदुस्तान ने पहलगाम में रॉ ने और मोसाद ने मिलकर जो प्रोग्राम बनाया था धमाका कराने का, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला करना था ताकि पाकिस्तान को डिफ्यूज़ कर सकें और उसके बाद जो है ईरान पर हमला कर सके। जी ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब प्लीज़। के जिस दिलेरी और हिम्मत के साथ हमारे अफसरों और जवानों ने लाहौर की जो ये जंग लड़ी वो मिसाली है, खासकर ये BRPL के ऊपर और अडियाला ट्रेन के ऊपर। जो जब ये उन्होंने अचानक हमला किया 5-6 की रात को, तो उस रात जो है एक ही एडवांस पोजीशन एक BRP के ऊपर थी और एक जो है दूसरी तरफ थी, और एक तरफ जो है मेजर राजा अजीज थे और दूसरा मेजर शफकत बलोच थे। इन दोनों की बहादुरी और जुर्रत जो है उसको सलाम ये पेश करता हूँ, और ख़ासकर मेजर अजीज़ भट्टी जो कि 17 पंजाब के थे, उनके ऊपर जो बेहतर हमले बार बार आए और किस तरीके से उन्होंने हर हमले को जो है ना उसको दिफा किया और फसपा किया, और उसमें उन्होंने फिर शहादत अचीव की 11 सितंबर को, और उनको फिर निशान हैदर जो है वो भी ये मिला। यहाँ पर मैं इंडिया की बात करूँ जो अटैक कर रहे थे, इसमें जो इंडिया का जो 15 डिवीजन का GOC था निरंजन प्रसाद, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो बिल्कुल अपने होश व हवास खो बैठा था और बिल्कुल बेजान हो चुका हुआ था, और उसकी वो हालत जो है उसकी कोर कमांडर हरबंश सिंह ने ये खुद देखी और उसकी बड़ी लान तान की, और यही जनरल जो है फिर 7 सितंबर को 18 बलूच के हाथों जो है ये एम्बुश हुआ। वो वहाँ से भाग तो गया लेकिन अपनी जीप छोड़ गया, और वो आज भी यूनिट की वॉर ट्रॉफी जो है उनके पास ही मौजूद है, और फिर उसको सैक कर दिया उसके कोर कमांडर ने। इसी तरीके से 8 सितंबर को हमने काउंटर अटैक की पोजीशन में आ गए, और फिर लेफ्टिनेंट ने ऑर्डर दिया अपने गेट को कि वो ईस्ट ऑफ BRBL में जो है ना 22 ब्रिगेड थी उनको कि जो हमला करे, और उस हमले ने उस पूरे डिवीजन को जो है ना बिल्कुल हिला दिया। उसकी जो 2 यूनिटें जो थी वो अपनी पोजीशनें छोड़ के भाग गई, जिसमें कि 13 पंजाब थी और 15 डोगर थी, और 10 सितंबर को जो है इंडिया की 1 जाट रेजिमेंट और 6 कमाओ जो है वो अपनी पोजीशनें छोड़ के पीछे ये भाग गए। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह और भी ये बहुत से वाक़े थे रवि शराब में भी, तो वो मैं बाद में ये बताऊँगा कि किस तरीके से जो है हमने उनके ऊपर खौफ तारी किया और उनको जो है ना हिलाया, और यहाँ जोश और जज्बा जो था वो आसमान से बातें कर रहा था।